Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology. मिथुन लगन की सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि असेंडेंट लॉर्ड मरकरी थर्ड हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, थर्ड हाउस में सूर्य देव की राशि पड़ी हुई है। बड़ा रीगल साइन है, रॉयल साइन है। और थर्ड हाउस का संबंध है पराक्रम से, मेहनत से, भाग दौड़ से, सेल्स से, मार्केटिंग से, मीडिया से, एडवर्टाइजमेंट से और यंगर सिबलिंग से, पड़ोसियों से। तो ये मेजरली यही थर्ड हाउस का सिग्निफिकेंस है। लगन का स्वामी और चौथे घर का स्वामी थर्ड हाउस में आ गया। थर्ड हाउस एक दुष्टाना हाउस है। दुष्टाना हाउसेस में सबसे कम खराब है। इससे ज़्यादा खराब छठा घर है, उससे ज़्यादा खराब आठवां है और सबसे ज़्यादा खराब 12वां घर माना जाता है। लेकिन तीसरे घर में भी मैलेफिक इम्पैक्ट है, दुष्टाना घरों में से एक है। क्योंकि यहाँ पर इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मारा मारी करनी पड़ती है। इंसान अपनी ज़िंदगी को एक मेहनत की जर्नी के बाद ही संवार सकता है। चौथे घर का स्वामी तीसरे में आना खराब माना जाता है। एक तो चौथे से 12वां है, दूसरा चौथे घर का नुकसान है। चौथा घर बहुत ऑस्पिशियस घर है। चौथे घर के भी तो लॉर्ड हैं बुध देव। और लगन का भी तीसरे घर में आने का मतलब आपकी जिंदगी में मेहनत लिखी गई। तो पहला सिग्निफिकेंस तो क्लियर ही है, मेहनत करनी पड़ेगी जिंदगी में, तभी इंसान कुछ हासिल करेगा। हासिल कैसे करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स की 7वीं दृष्टि 9th हाउस पे होती है। 9th हाउस हमारा भाग्य का है। तो यानी कि भाग्य की उन्नति मेहनत से होगी, और वो भी तब जब ये बुध ठीक तरीके से बैठा होगा, यानी कि इसमें डिग्निटी होगी। डिग्निटी किसी प्लैनेट में कब होती है? जब उसका डिस्पोजिटर और जिस नक्षत्र में वो बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो, क्योंकि उन्होंने ही काम लेना है इस बुध से। सूर्य ने काम लेना है। सूर्य की राशि में बुध देव आके बैठ गए और ये डिस्पोजिटर है सूर्य देव, और नक्षत्र जिसमें बुध देव बैठे हुए हैं उसका लॉर्ड। तो नक्षत्र कौन से मिलते हैं? एक पहला नक्षत्र है मघा नक्षत्र, पितृ का नक्षत्र है, पितरों का, पूर्वजों का। इसके जो लॉर्ड हैं वो केतु हैं। दूसरा नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, शुक्र देव का, अर्ली विक्ट्री का नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। और तीसरा नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी, उसका सिर्फ एक ही चरण है। यानी कि 4 चरण मघा के हैं, 4 पूर्व फाल्गुनी के हैं, एक चरण, पहला चरण उत्तर फाल्गुनी का है जो सूर्य देव का नक्षत्र है। अब देखिए यहां पर सूर्य देव की प्लेसमेंट या तो इसी घर में ही होगी, या चौथे घर में होगी, या दूसरे में होगी। क्योंकि सूर्य देव तो बुध देव के साथ ही रहते हैं, या बुध देव सूर्य के साथ रहते हैं, यूं कहना चाहिए। और सूर्य ज़्यादा से ज़्यादा एक घर आगे मिलते हैं या पीछे मिलते हैं, या उसी घर में ही मिलते हैं। अगर बुध देव यहां बैठ गए और सूर्य देव चौथे घर में बैठ गए तो इंसान पराक्रम करके अपनी कन्वीनियंस ही जुटाएगा, अपने कंफर्ट जुटाएगा, अपना मकान बनवाएगा, अपनी गाड़ी लेगा, अपने कंफर्ट्स यानी कि इकट्ठे करेगा। और अगर सूर्य देव बैठ गए दूसरे घर में तो आदमी अपनी मेहनत करके अपनी फैमिली के लिए करेगा। दूसरा घर फैमिली का है, फैमिली को सपोर्ट करेगा और एक्यूमुलेशन भी होगी पैसे की। अब यहां पर बुध देव अगर तीसरे घर में ही बैठ गए तो फिर तो आपकी बुद्धि और आत्मा, सूर्य आत्मा का कारक है, बुध बुद्धि का है, तो आपका ब्रेन और आपकी आत्मा दोनों संघर्ष के घर में आ गए। फिर तो काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन फिर आपकी यहां पर
पराक्रमी हो जाओगे। और यहाँ पर एक आपका पराक्रम वो घटिया वाला पराक्रम नहीं होगा। ये सूर्य देव की राशि है, यहाँ पर पराक्रम करने में भी, स्ट्रगल करने में भी एक ग्रेस होगी, स्टेटस होगा, या एक रॉयलनेस होगी। कई बार क्या है, पराक्रम पराक्रम हमें या मेहनत हमें बहुत ही थर्ड क्लास तरीके से करनी पड़ती है, वो वाला सीन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सूर्य की राशि है। सूर्य का साइन जो है बड़ा रॉयल साइन है, रीगल साइन है। अब अगर सेल्स मार्केटिंग में आप काम कर रहे हो तो बड़ा रॉयल तरीके से करोगे, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करोगे, आपकी डिग्निटी रहेगी उसमें। क्योंकि सूर्य देव की राशि में जब लगन का लॉर्ड आ जाए तो वैसे ही आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वैसे ही उसकी करेज बढ़ जाता है। तो करेजियस हो गए आप, और काफ़ी रीगल रहोगे अपनी एक्टिविटीज़ में, भाग दौड़ में। यहाँ आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स लाइफ में बढ़ जाएंगी, यानी कि डेली लाइफ में आप जहाँ रहते हो या जहाँ काम करते हो, आपको डेली ट्रैवल करना है। 40-50 किलोमीटर का ट्रैवल यहाँ से निकलता ही है मिनिमम, और विद इन कंट्रीज भी काफ़ी ट्रैवल्स रहेंगे, क्योंकि लगन का स्वामी जहाँ बैठता है वो घर बहुत एक्टिवेटेड रहता है थ्रू आउट लाइफ। और सूर्य भी यहाँ बैठ गया तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। यंगर सिबलिंग्स के आपके रिलेशंस नॉर्मली अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि मतलब यू विल केयर योर यंगर सिबलिंग। सूर्य और बुध में मित्रता है, सूर्य की राशि में बुध आ गया तो यंगर सिबलिंग से अच्छे रिलेशंस रहेंगे, जब तक सूर्य नीच का ना बैठा हो या सूर्य 6, 8, 12 में ना बैठा हो, तब तक अच्छे रहेंगे। और अगर सूर्य 6 में बैठ गया तो यंगर सिबलिंग से कुछ लिटिगेशंस या डिस्प्यूट्स रह सकते हैं। 8वें में बैठ गया तो स्ट्रगल रह सकता है इनहेरिटेंस को लेकर। और अगर 12वें में बैठ गया तो भी यहाँ पर आप के यंगर सिबलिंग्स कहीं दूर रहेंगे, विदेश में रह सकते हैं, आप यहाँ रह जाओगे, या आप बाहर चले जाओगे, वो यहाँ रह जाएंगे, ऐसा कुछ रहेगा। तो यानी कि सूर्य देव की प्लेसमेंट पे बहुत डिपेंड करेगा कि यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे। लेकिन यहाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, भाग दौड़ बहुत है, यहाँ मेहनत बहुत है। और इंसान जो है अपनी लाइफ को मेहनत करके ही आगे बढ़ाता है। और आपका जो प्रोफेशन होगा उसमें कम्युनिकेशन का बड़ा रोल होगा। जो भी आप काम कर रहे हो, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन बहुत होगी उसमें। ये प्लेसमेंट आपको करेजियस बनाती है, हिम्मत वाला बनाती है, कम्युनिकेटिव बनाती है। बातचीत करने में आप बड़े रॉयल होंगे। यू विल इन्फ्लुएंस एनीबॉडी बाय योर कन्वर्सेशन। डिबेट में कोई आदमी आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप में करेज होगा, डिबेट में आप में करेज होगा। सूर्य के बहुत नज़दीक अगर बुध बैठ जाए, यानी कि सेम डिग्री का, तो यहाँ पर फिर हमारी जो कम्युनिकेशंस है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, हमारी मेमोरी भी अफेक्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूरी है, चाहे 2-3 डिग्री दूर बैठे हों बुधदेव तब भी ठीक है। आपको आपकी कुंडली में बुध कंबस्ट नज़र आएगा, लेकिन बेसिकली बुध का अपना डिग्निटी रहेगी। कोई कंबस्ट बुध के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। ये हमारी सैकड़ों कुंडलियों पे रिसर्च है। बुध अगर 3 डिग्री से ज़्यादा के डिस्टेंस पे है, ऑल्दो यू विल सी इट एज ए कंबस्ट प्लैनेट, लेकिन वो अपना पूरा काम करेगा। रादर अगर बुध सूर्य के नज़दीक आ जाए तो हमारा ब्रेन और शार्प हो जाता है, सूर्य की रेज में शार्पन हो जाता है, तेज काम करता है। जितने भी जीनियस लोग हुए हैं उनके बुध सूर्य की क्लोज कंजंक्शंस है, लेकिन बहुत क्लोज कंजंक्शंस में बुध जो है वो बर्न हो जाता है। यानी कि बुध बर्न हो गया तो बुध का सिग्निफिकेंस बर्न हो गया। बुध क्या है? हमारा ब्रेन है, हमारी लॉजिक एबिलिटी है, स्पीकिंग स्किल्स है। और अगर ये तीनों इफेक्ट हो गए तो हमारा एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये आती तब है जब सेम डिग्री में अंश भी लगभग सेम हो, तभी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तब एक एबनॉर्मलिटी ब्रेन में और स्पीच में आ जाती है। लेकिन थोड़ा सा भी बुध दूर है 1 डिग्री से ज़्यादा तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर शुक्र नहीं आना चाहिए।
शुक्र सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाए तो फिर वो कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। शुक्र हमारे रिलेशंस को देखता है, वाइफ को देखता है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। लग्जरीज को देखता है, तो इसलिए वीनस जो है, हालांकि वो भी सूर्य के आसपास ही रहता है, 1 या 2 घर आगे पीछे रहता है, लेकिन सूर्य के साथ वीनस क्लोज कंजंक्शन में नहीं होना चाहिए। हाँ, इसकी कंजंक्शन अगर विद इन 3 डिग्री आ जाए तो दिक्कत है। ये 10 डिग्री दूर ही होना चाहिए। 10 डिग्री से कम नज़दीक बैठा हुआ है ये, तो फिर कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप्स, इट अफेक्ट योर मैरिड लाइफ, इट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ योर फादर। दोनों को नुकसान होता है, सूर्य को भी नुकसान होता है, शुक्र को भी होता है। और हमारे अंदर जो स्पर्म्स होते हैं, वो भी स्पर्म्स काउंट भी हमारे बर्न हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और चाइल्ड बर्थ में परेशानी आती है। तो शुक्र यहाँ ना आए तो बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, यहाँ बुध आपको क्लेवर बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, शार्प बनाएगा, मेहनती बनाएगा, करेजियस बनाएगा, और बातचीत करने में बहुत निपुण बनाएगा। प्रेजेंटेशंस में बहुत आप अच्छे होंगे, कम्युनिकेशंस के फील्ड में बहुत आप अच्छा कर सकते हो। आप किसी भी काम को करने से घबराओगे नहीं, हिम्मत आप में पूरी रहेगी, क्योंकि ये सूर्य की राशि है। और यहाँ पर बैठा हुआ बुध जब 9th हाउस को देखेगा तो ये पिता के साथ संबंध भी अच्छे रखेगा, क्योंकि वहाँ शनि की राशि है। शनि और बुध में वैसे मित्रता है, पिता के साथ संबंध भी अच्छे हो गए, और आपकी डेस्टिनी जो है धीरे 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 आपकी मेहनत से ऊपर उठेगी। अब देखते हैं, ये तो लगन की बात हो गई। अब देखते हैं, अगर बुध चौथे घर का भी स्वामी है तो फिर चौथे घर का क्या होगा। चौथे घर का नुकसान है यहाँ, यानी कि आपको कंफर्ट्स लेने में टाइम लग जाएगा, कंफर्ट्स कन्वीनियंसी जुटाने में टाइम लग जाएगा, मकान बनाने में टाइम लग जाएगा, गाड़ियां लेने में टाइम लग जाएगा, सुख भोग में टाइम लग जाएगा। हालांकि वो दशाएं बताएंगी कब वो चीज़ें होंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप मीडिया में काम कर सकते हैं, आप मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, सेल्स में काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में काम कर सकते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। लेकिन आपने ये ज़रूर देखना कि मरकरी किस नक्षत्र में बैठा है। अगर मरकरी मघा नक्षत्र में है तो कुछ ऐसा काम आप कर सकते हैं जो आपके पूर्वजों का हो, या फिर मेडिकल प्रोफेशन में भी मघा केतु का नक्षत्र अच्छा काम करता है। और अगर पूर्व फाल्गुनी में है तो शुक्र से रिलेटेड आप काम करेंगे, वीनस से रिलेटेड कोई ना कोई काम करेंगे। वीनस से रिलेटेड बहुत काम है, फैशन इंडस्ट्री सारी वीनस चलाता है, क्रिएटिविटी का काम सारा वीनस से है, फैशन प्रोडक्ट्स का काम सारा वीनस से है, और वीनस से जितने भी आर्ट एंड क्रिएटिविटी, ज्वेलरी, ये वाले सारे काम भी वीनस से हैं। और जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, या ब्यूटिशियंस हैं, या पार्लर्स हैं, या सैलून्स हैं, ये सब वीनस के ही काम है। अगर बुध वीनस के नक्षत्र में बैठ गया तो इस तरह के कामों में आपको सक्सेस मिल सकती है। दीज आर द वेरी ब्रॉड लाइन प्रेडिक्शंस, लेकिन आपके दूसरा भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं इन चीज़ों के लिए। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर बुध बैठ जाए और सूर्य भी बहुत अच्छा बैठा हो, एग्जॉल्टेड आ जाए, तो आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं, यहाँ पर मेहनत करके कॉम्पिटिशन्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब 9th हाउस को यहाँ पर बुध देखेगा तो लॉन्ग ट्रेवल्स का भी आपकी लाइफ में सीन रहेगा, लॉन्ग ट्रेवल्स। और रिलीजियसनेस में थोड़े से आप लॉजिकल होंगे, मतलब ब्लाइंडली किसी भगवान को या देवी देवता को नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ उसमें आप लॉजिक ढूंढेंगे। तो ये वाली चीज़ें भी आपकी लाइफ में रहेंगी। और हायर एजुकेशन में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, थोड़ी डिले, थोड़ा गैप, थोड़ी मेहनत के बाद।
तो कुल मिला के यहाँ पर पराक्रम जो है वो फोर फ्रंट पे रहेगा, मेहनत फोर फ्रंट पे रहेगी, लेकिन उसमें करेज अच्छा रहेगा, आपका हिम्मत अच्छी रहेगी। और नक्षत्र जिसमें भी बुध देव बैठे हुए हैं, अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी हुई तो रिजल्ट्स एकदम अच्छे ही मिलेंगे मेहनत करने के बाद। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी ना हुई, छठे आठवें बारहवें में हो गई या नीच कहीं हो गई, वो नक्षत्र का लॉर्ड बैठ गया, तो फिर ऑब्स्टेकल्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे। मेहनत के साथ साथ ऑब्स्टेकल्स भी रहेंगे अचीवमेंट्स को लेकर। और सूर्य की प्लेसमेंट भी आपको इंडिकेट करेगी कि हमें ये बैठा हुआ बुध कैसे सक्सेसफुल बनाएगा, क्या इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है या रीजनेबल है, वो सब सूर्य की प्लेसमेंट बताएगी। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल immediately so that you should get all our videos immediately at the time of uploading. And see you tomorrow. Take care of yourself and your family. Have a nice time. Bye bye.